Hello everyone, this is part 2 of environmental science question answers where I am going to provide you 10 MCQs and will also provide you their solution and explanation. So let's start. Our first question is the microbes in the environment are likely to be, जो microbes होते हैं हमारे environment में उनका किस तरीके का नेचर होता है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, लिविंग इन बायोफिल्म्स ऑफ ऑन सर्फेसेस, सेकेंड नॉन कल्चरेबल, थर्ड लिविंग सॉलिटरी एंड प्लैंक्टोनिक लाइंस। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होंगे वो कौन से ऑप्शन होंगे? तो जो हमारे सही ऑप्शन होंगे वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 1 and 2। हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं ये बायोफिल्म्स में रहते हैं सरफेसेस में जनरली, और ये इनको कल्चर करना इजी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन ये मांगते हैं। थर्ड है कि लिविंग सॉलिटरी एंड प्लैंक्टोनिक लाइंस, ये गलत बात है, ये सॉलिटरी इतना नहीं रहना प्रेफर करते। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। मैनी ऑर्चिड्स यूज ट्री एज अ सर्फेस टू ग्रो, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बहुत सारे जो हमारे ऑर्चिड्स होते हैं वो हमारी ट्री की जो सरफेस होती है उसको यूज़ करते हैं टू ग्रो। तो ये किस तरीके का बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में होता है कि एक को प्रॉफिट हो रहा है, एक को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, न्यूट्रल है। तो जो हमारा ट्री है उसको ना तो इसमें कुछ फ़ायदा होता है ना कोई लॉस होता है, लेकिन जो ऑर्चिड्स हैं वो इस पर ग्रो करते हैं और ऊपर तक जाते हैं ट्री के, ताकि उनको इजीली सनलाइट मिल सके, तो इनको प्रॉफिट होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज़ को प्रॉफिट होता है। पैरासिटिज्म में एक को प्रॉफिट होता है, एक को लॉस होता है। सेम विद द प्रेडेशन, एक को प्रॉफिट होता है और एक को लॉस होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्वीफर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एन एक्वीफर ऑफ सैंड हैज़ सैचुरेटेड कॉलम ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.2 × 5 मीटर, क्रॉस सेक्शन इतना दिया हुआ है, डेप्थ दी है 3 मीटर, और अगर बोला गया है कि स्पेसिफिक यील्ड है जो 25% है, तो हम इसमें से कितना वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है हमारे किसी भी एक्वीफर की, तो हम उसमें से कितना वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कितना वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। जो यील्ड का फार्मूला है या कि हम कितना पानी निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला है स्पेसिफिक यील्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो हमारा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 मीटर दिया हुआ है, और स्पेसिफिक यील्ड दी हुई है 25। तो 25 को हम 0.25 लिख सकते हैं इनटू 3, तो हमारा ऑप्शन आंसर आएगा 0.75। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन। द टाइप ऑफ सॉइल वाटर अवेलेबल टू द प्लांट इज, किस तरीके की जो सॉइल में हमारा जो वाटर होता है उसमें से कौन सा हमारे प्लांट्स के लिए अवेलेबल है? ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक, ग्रेविटेशनल, कैपिलरी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर इज़ द ओनली वाटर दैट इज़ अवेलेबल टू प्लांट। तो कैपिलरी वाटर होता क्या है? ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे एड्जॉर्ब हो जाते हैं सॉइल के अराउंड, एक थिन फिल्म बना लेते हैं कैपिलरी स्पेसेस में, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो ये वहाँ पे अटैच रहते हैं, दैट इज़ कैपिलरी वाटर। उसके बाद अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? जब हमारा सॉइल जब सैचुरेशन, ग्राउंड वाटर जब सैचुरेशन लेवल पे चला जाता है कि मतलब पानी उसमें फिल है, उसके बाद जो हमारे सॉइल के बीच में एयर पोर्स होते हैं वहाँ पे भी जो पानी फिल हो जाता है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल वाटर। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स में एड्सॉर्ब हो जाता है जो पानी ड्यू टू कोहेशन, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ वेदरिंग ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, और पूछा गया है कि कौन से जो मतलब हमारा रॉक टाइप है सबसे ज़्यादा वेदरिंग होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि जो बेसिक रॉक होती है उसकी वेदरिंग हमेशा एसिडिक रॉक से ज़्यादा होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ये चारों ही जो हमारे ड्यूनाइट, बसाल्ट, ग्रेनाइट एंड रायोलाइट है, ये हमारे इग्नियस टाइप रॉक हैं, और इग्नियस टाइप
रॉक को हमने फर्दर सिलिका के कंटेंट के हिसाब से एसिडिक, इंटरमीडिएट और बेसिक, अल्ट्रा बेसिक में डिवाइड किया होता है। तो जो जिसमें ज़्यादा सिलिका कंटेंट होता है दैट इज़ मोर एसिडिक। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सिलिका होता है वो होता है रायोलाइट में, उसके बाद ग्रेनाइट में, और कम होता है बसाल्ट और ड्यूनाइट में। ड्यूनाइट हमारा अल्ट्रा बेसिक होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछता है विंड मिल्स आर मोस्ट सुइटेड फॉर। जो विंड मिल्स होते हैं सबसे ज़्यादा किस जगह में अच्छी अपनी एफिशिएंसी शो करेंगे। तो इसका जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, डेजर्ट, ऑफशोर, हाई एल्टीट्यूड, रूफ टॉप्स, और पूछा है कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्यों? डेजर्ट और ऑफशोर। देखना कभी भी विंड मिल्स हमेशा आपके समुद्र के किनारे वाले इलाकों में या फिर कोई भी प्लेन, बहुत बड़ा प्लेन ओपन एरिया है वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर आपको अच्छे से मिलती है विंड मिल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो इंडिया में जैसे तमिलनाडु और गुजरात का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर हमारे विंड मिल्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है हमारा विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एनर्जी सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा सोर्स सबसे अच्छा है। तो न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर, विंड पावर और सोलर पावर, ये सारे हमारे रिन्यूएबल हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सोलर पावर। सोलर पावर जो सन से हमें एनर्जी मिलती है दैट इज़ द मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द ट्रीटमेंट डिज़ाइन टू रिमूव नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट एंड मिनरल न्यूट्रिएंट। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट या फिर कोई मिनरल न्यूट्रिएंट है, अगर वो हमारे वेस्ट वाटर से नहीं निकल रहा तो हम इसमें से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। लगून्स नहीं, ये तो कोई मेथड नहीं है। डायरेक्टली इन हाफ टैंक, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या टर्शरी ट्रीटमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टर्शरी ट्रीटमेंट। हमारे जब हम वाटर को ट्रीट करते हैं, सीवेज वाटर को, तो 3 मेथड होते हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इसमें से जो टर्शरी ट्रीटमेंट होता है वो इसका सही ऑप्शन होगा। टर्शरी ट्रीटमेंट में जनरली केमिकल प्रिसिपिटेट करके ऐसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ट्रिकलिंग फिल्टर आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो इसमें से कौन सी स्टेज में हम ट्रिकलिंग फिल्टर यूज़ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में या क्वाटरनरी में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ सेकेंडरी सीवेज। तो सेकेंडरी जो हमारा सीवेज होता है वहाँ पे हम हमारा ये ट्रिकलिंग फ़िल्टर यूज़ करते हैं। जो ट्रिकलिंग फ़िल्टर होता है इसमें क्या होता है कि आपका जो वाटर ट्रिकल होता है या स्प्रे किया जाता है एक फ़िल्टर के ऊपर, और जो फ़िल्टर के जो ऑर्गेनिक्स होते हैं वो डिग्रेड होते हैं इस वाटर को, अगर हम इसके ऊपर फिल्म के ऊपर, फिल्टर के ऊपर स्प्रे करते हैं तो उसके ऊपर जो बायोमास कवरिंग होती है वो डिग्रेड होती है। तो दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हमें असर्शन और रीज़न दिया है। असर्शन दिया है क्लाइमेट चेंज इंड्यूस मानसून वेरिएबिलिटी में हैव सीरियस कंसिक्वेंसेज फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमारे मानसून कभी जल्दी आता है, कभी लेट आता है, या हार्श विंटर्स, हॉट समर्स, लेट मॉनसून, तो इन सब की वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को फ़र्क पड़ता है। और इसका रीज़न दिया है द 2/3 ऑफ एरिया अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया इज़ रेन डिपेंडेंट। इंडिया में जो 2/3 कल्टिवेशन है वो रेन पे डिपेंड है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 दिए हुए हैं कि दोनों ही सही हैं, ए बी, और इसमें बी है कि बोथ आर राइट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी है ए इज़ ट्रू बट आर फॉल्स, डी है ए इज़ फॉल्स बट आर ट्रू। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा कि दोनों ही बात सही हैं। हाँ, मानसून की वजह से एग्रीकल्चर को फ़र्क पड़ता है और इंडिया का 2/3 एरिया जो है हमारा रेन पे डिपेंड है। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। थैंक यू।